अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल जिंदगी। ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ पैदा हुए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बीवी का नाम क्या था, आपकी बीवी कौन थी, आपके कितने बेटे बेटियां थीं, और जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो आपने किन किन मुश्किलों का सामना किया, और जब एक हिंदू औरत ने आप पर एक गंदा इल्जाम लगाया फिर आपने उस औरत के साथ क्या किया, और राजा पृथ्वीराज का आप पर जुल्म, जयपाल जादूगर का जादू का वाकया और भी बहुत सारे वाकया हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी में पेश आए। तमाम वाकयात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप सभी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की मुकम्मल जिंदगी समझ आएगी तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 14 रजब 536 हिजरी को जनूबी ईरान के इलाके सिस्तान के एक इंतहा मजहबी घराने में पैदा हुए। आप नस्ली एतबार से सही और सबब सैयद थे और आपका सजरा आलिया बारावास्तों से अमीरुल मोमिनीन हजरत अली उल मुर्तजा से खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलता है। आपके वालिद ग्रामी ख्वाजा गयासुद्दीन हुसैन बहुत दौलतमंद ताजिर और बासिर शख्स थे, मगर ख्वाजा गयासुद्दीन साहब सरबत होने के साथ साथ एक आबिद और जाहिद शख्स भी थे। दौलत की फराबनी के बावजूद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही बहुत कनात पसंद थे। जिस जमाने में आपकी विलादत हुई वो बड़ा पुरअसर दौर था। सिस्तान और खुरासान लूटमार की जद में थे, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। मिल्लत इस्लामिया में कई फिरके पैदा हो चुके थे जो बड़ी सफाकी और बेरहमी से एक दूसरे का खून बहा रहे थे। मुदिदात और बागियों की जमात ने पूरे मुल्क में कत्ल गारत का बाजार गर्म कर रखा था। आप अहले खाना को लेकर खुरासान तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उम्र 1 साल थी। ख्वाजा गयासुद्दीन साहब का ख्याल था कि उन्हें अर्ज खुरासान में कोई न कोई गोसे आफियत जरूर मिल जाएगा, मगर गर्दिश अया के यहाँ भी वही तेवर थे, फितना यहाँ भी सर उठा रहे थे। 549 हिजरी में एक खूनी सैलाब इंसानी सरों से गुजर गया। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उम्र 13 साल थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहा पूरा शोक हालात और आफतों से लड़ते हुए परवरिश पाई और अपनी आंखों से मुसलमानों के खून के दरिया बहते देखे। कभी कभी आप निहायत निकाह तामीर लहजे में अपने वालिद माजिद ख्वाजा गयासुद्दीन हुसैन साहब से सवाल करते, बाबा खूनी मुस्लिम की यह अजानी कब तक जारी रहेगी। उमर फर्जंद का सवाल सुनकर वालिद ग्रामी रोने लगते और फरमाते, बेटे यह खूनी हवाएं अहले ईमान के लिए आजमाइश हैं, तुम्हें सब्र से काम लेते हुए अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। मगर प्यारे दोस्तों, फिर एक दिन सब्र की तलकीन करने वाला बाप भी 551 हिजरी को दुनिया से रुखसत हो गया। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र सिर्फ 15 साल थी। आप रहमतुल्लाह अलैह इस नाजुक दौर में एक सफीक और मेहरबान बाप के साये से महरूम हो चुके थे। वालिद ग्रामी के रहलत पर आप हर वक्त उदास रहने लगे। ऐसे लम्हात में आपकी वालदा माजिदा हजरत बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी इस्तेकामत का सबूत दिया और बड़े हौसले के साथ बेटे को समझाया, ऐ फर्जंद, जिंदगी के सफर में हर मुसाफिर को तन्हाई की अजियतों से गुजरना पड़ता है। अगर तुम अभी से अपनी तकलीफों का मातम करने बैठ गए तो जिंदगी के दुश्वार गुजार रास्ते कैसे तय करोगे। उठो और पूरी तवाना से अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर दो। अभी तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। यह वालिद से मोहब्बत का सबूत नहीं कि तुम दिन रात उनकी याद में आंसू बहाते रहो। औलाद की वालिद के लिए हकीकी मोहब्बत यह होती है कि वो अपने हर अमल से बुजुर्गों के ख्वाब की ताबीर पेश करे। तुम्हारे बाप का एक ही ख्वाब था कि उनका बेटा इल्म और फजल में कमाल हासिल करे। चुनाचे तुम्हें अपनी तमाम तर सलाहियत तालीम के हुसूल के लिए सर्फ कर देनी चाहिए। मादर गिरामी की तसल्लियतों से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत संभल गई और आप ज्यादा शौक से इल्म हासिल करने लगे। मगर सुकून और राहत की यह मोहलत भी ज्यादा तवील न थी। मुश्किल से 1 साल ही गुजरा होगा कि आपकी वालदा हजरत बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैह भी ख्याल की हकीकी से जा मिली। अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस दुनिया में अकेले रह गए। वालिद ग्रामी की वफात पर एक बाग और एक आटा पीसने वाली चक्की आपको विरासत में मिली। वालिद की जुदाई के बाद बागवानी का पेशा आपने इख्तियार कर दिया। दर को खुद पानी देते, जमीन को हवार करते, पौधों की देखभाल करते, हत्ता के मंडी में जाकर खुद ही फल भी फरोख्त करते थे। आप कारोबार में इस कदर
हो गए कि आपका तालीमी सिलसिला मुनक़दी हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह को इसका बड़ा अफसोस था, लेकिन यह एक ऐसी फितरी मजबूरी थी कि जिसका वजह कोई इलाज मुमकिन नहीं था। आप अक्सर औकात अपनी इस महरूमियत पर गौर करते। जब कोई हल नजर न आता तो शायद मायूसी के आलम में आसमान की तरफ देखते और रोने लगते। एह रब के हुजूर, बंदे की एक खामोश इल्तिजा थी। एक दिन हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अपने बाग में दरख्तों को पानी दे रहे थे कि इधर से मशहूर बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ। आपने बुजुर्ग को देखा तो दौड़ते हुए चले गए और हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को बोसा दिया। हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह एक नौजवान की एक जोशे अकीदत से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कमाल शफकत से आपके सर पर हाथ फेरा और चंद दवाइयां कलमात कहकर आगे जाने लगे तो आपने हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह का दामन थाम लिया। हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, ऐ नौजवान, क्या चाहते हो? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अर्ज की कि आप चंद लम्हे मेरे बाग में और कयाम फरमा लें। कौन जानता है कि यह सआदत मुझे दोबारा नसीब होती है या नहीं। आपका लहजा इस कदर अकीदतमंद था कि हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह ने से इनकार न हो सका और आप बाग में बैठ गए। फिर चंद लम्हों बाद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अंगूरों से भरे हुए 2 थाली लाए, उन्हें हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह के सामने रख दिया और खुद दस्त बस्ता खड़े हो गए। इस उम्र में शहादतमंदी और अकीदतमंदी का बेमिसाल मुजाहिदा देखकर हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह बेहद हैरान थे। उन्होंने चंद अंगूर उठाकर खा लिए। हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल से आपके चेहरे पर खुशी का रंग उभर आया। यह देखकर हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मुइनुद्दीन, बैठ जाओ। आप दो जान होकर बैठ गए। बेटा, तुमने एक फकीर की खूब मेहमान नवाजी की है। यह सरसब्ज और सादाब दरख्त, यह लजीज फल, यह मलकियत और जायदाद सब कुछ फना हो जाने वाला है। आज अगर यहाँ बाहर का दौरा है तो कल यहाँ खजा भी आएगी। यह गर्दिश रोज सब है और यही निजाम कुदरत भी। तेरा यह बाग वक्त की तेज आंधियों में उजड़ जाएगा। फिर अल्लाह ताला तुझे एक और बाग अता फरमाएगा जिसके दरख्त कयामत तक गर्म हवाओं से महफूज रहेंगे। उन दरख्तों में लगे फलों का जायका जो एक बार चख लेगा फिर वो दुनिया की किसी नेमत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पैरहन में हाथ डालकर जेब से रोटी का एक खुश्क टुकड़ा निकालकर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की तरफ बढ़ा दिया और फरमाने लगे, यह तेरी मेहमान नवाजी का फकीर की जानिब से सिला है। यह कहकर खुश्क रोटी का टुकड़ा हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाल दिया। फिर बाग से निकलकर अपनी मंजिल की जानिब तेजी से चल दिए। हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह की दी हुई रोटी का टुकड़ा इस कदर सख्त और खुश्क था कि उसका चबाना दुश्वार था, मगर आपने एक बुजुर्ग का तोहफा समझकर वो रोटी का टुकड़ा खा लिया। उस टुकड़े का हल्क से नीचे उतरना ही था कि हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दुनिया ही बदल गई। आपको यूं महसूस होने लगा जैसे कायनात की हर शय फिजूल है। दूसरे ही दिन आपने अपनी चक्की और बाग फरोख्त कर दिया और उससे हासिल होने वाली रकम गरीबों और मोहताज में बांट दी। अजीजो अकारिब आपकी इस हरकत को दिमागी खलल करार दे रहे थे, लेकिन वो यह समझने से कासिर थे कि जहन और दिल के किस बोझ से रोशनी की वो लकीर फूट रही है जिसने दुनिया के तमाम उजालों को धुंधला करके रख दिया है। बहरहाल आप सब कुछ अल्लाह की राह में लुटाने के बाद तहसील इल्म के लिए खुरासान को खैराबाद कहकर समरकंद और बुखारा का रुख करने लगे, जो उस वक्त उलूम कुन के अहम मरकज तसव्वुर किए जाते थे। यहाँ पहले आपने कुरान पाक हिफ्ज किया, फिर तफसीर, फिक़्ह, हदीस और दूसरे उलूम जाहिरी में महारत हासिल की। उलूम जाहिरी की तकमील के बाद आपने मुर्शिद कामिल की तलाश में इराक का रुख किया। रास्ते में अपने जमाने के मशहूर बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह सकूनत बाजार थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन कुछ दिन तक एक आम तालिब इल्म की हैसियत से हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होते रहे, मगर शेख ने कोई तवज्जो न दी। पहले कदर मायूस हुए। बहरहाल एक मौका पाकर आपने दिल की बात शेख से कह डाली। आपने अपने शेख से कहा कि मेरी दिली तमन्ना है कि आप मुझे मुस्तकिल गुलामी का शरफ बख्श दें। इस पर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ फर्जंद, मुझसे अपना ही बोझ नहीं उठाया जाता, तुम्हारा कैसे उठाऊंगा। दरअसल शेख आपको टालना चाहते थे, लेकिन आप मुसलसल इसरार फरमाते रहे। फिर एक दिन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपने हल्का इरादत में शामिल कर लिया। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की खिदमत में तकरीबन 2.5 साल रहे। आप अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत के लिए सारी रात जागते रहे कि मुर्शिद को किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए। फिर एक दिन हजरत ख्वाजा साहब को मुर्शिद पाक ने सीने से लगाकर हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और दुआ फरमाई, ऐ खुदा, मुइनुद्दीन को कबूल फरमा ले। उसने बेसरी सामानी के बावजूद मुझे नहीं छोड़ा।
तू भी इसे जमीन पर तन्हा ना छोड़। अभी दुआ के अल्फाज मुकम्मल भी ना हो पाए थे कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वारसे नूर में नहा गए। एक तेज श्वास दिल और दिमाग को रोशन करती गुजर गई और आपकी आंखों के सामने से तमाम फिजावात उठ गई। मोइनुद्दीन अब क्या नजर आता है? हजरत उस्मान हारून ने आपसे फरमाया। मोइनुद्दीन चिश्ती जवाब में कहने लगे, आपके सदके में अर्श से ताहतुक सारा तक देख रहा हूँ। मुर्शिद कामिल ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम सराब हो गए हो, वरना इसके सहरा में लोग एक बूंद के लिए जिंदगी भर तरसते रहते हैं। फिर आपके पास जो शख्स भी निगाहे करम की भीख मांगने आता तो आप फरमाते कि मेरे पास जो कुछ था वो मैंने मोइनुद्दीन को अता कर दिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक और रिवायत के मुताबिक हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर मक्का मुकरमा हाजिर हुए। खाना काबा का तवाफ करने के बाद आपने बुलंद आवाज में फरमाया, या इलाही, मोइनुद्दीन हाजिर है, अपने इस अजीज बंदे को सरफ कबूलियत अता फरमा। जवाब में निदा इलाही सुनाई दी, हमने इसे कबूल कर लिया, बेशक यह मोइनुद्दीन है। फिर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। फिर जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल हुई, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हुक्म दिया, मोइनुद्दीन आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सलाम पेश करो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने गदाज कल्ब के साथ लर्ज हुई आवाज में कहा, अस्सलामु अलैकुम या सैयद उल मुरसलीन। वहां मौजूद तमाम लोगों ने सुना। रजाए रसूल से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान उल हिंद। इसके बाद मुर्शिद ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को मुबारकबाद देते हुए फरमाया, मोइनुद्दीन तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें दोनों मकामात पर कबूलियत की सनद अता हुई। आइंदा बुतखाने हिंद तुम्हारी सरगर्मियां का मरकज होगा। अगरचे वहाँ कुफ्र की गहरी तारीख फैली है, लेकिन तुम वहाँ इस्लाम की क्षमा रोशन करने में कामयाब हो जाओगे। उस बुत परस्ती मुल्क में सिर्फ तुम ही सुल्तान के कहलाओगे, जिसे दरबार रिसालत से ताज सुल्तानी अता हुआ है। वो हिंदुस्तान के तमाम बादशाहों पर गालिब आकर रहेगा। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद की हिदायत पर तवील अरसे तक सदीद रियाज की मुसलसल 7 दिन तक रोजे रखते रहे। फिर पीरो मुर्शिद की इजाजत से आप तन्हा हिजाज मुकद्दस पहुंचे, हज की शहादत हासिल की और रोजे रसूल पर हाजिरी देने के साथ साथ कई मुमा का सफर इख्तियार किया। सफर बगदाद के दौरान आपकी मुलाकात हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह से हुई। और ये इकराम में हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम बहुत बुलंद है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 2.5 माह तक हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा के यहाँ कयाम पजीर हुए और एक अजीम सूफी की मोहब्बतों से फैज आब हुए। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बगदाद में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। कुछ अरसा यहाँ कयाम करने के बाद आप तबरेज तशरीफ ले गए और वहाँ हजरत ख्वाजा अबू सईद तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से फैज हासिल किया। ख्वाजा अबू सईद तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को तसव्वुफ की दुनिया में हिमागिरी के बाद आप असफहान तशरीफ ले गए। वो मशहूर बुजुर्ग हजरत शेख महमूद इस्फानी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत से फैज हुए। इन्हीं दिनों वहाँ एक नव उमर लड़के को देखा जो दरवेश से निहायत अकीदत रखता था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आमद से पहले वो लड़का हजरत शेख महमूद असफान रहमतुल्लाह अलैह की जात से बहुत मुतासिर था, मगर जब उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखा तो इरादा बदल दिया। फिर जब आप इसफान से असफान रवाना हुए तो वो नव उमर लड़का आपके साथ हो लिया। यही नव उमर लड़का हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की सोहबत में औलिया हिंद का ताजदार बना, जिसे दुनिया हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप गंज सकर हजरत बाबा फरीद के मुर्शिद और हजरत निजामुद्दीन औलिया के दादा और मुर्शिद हैं। बहरहाल हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती असफहान अरकान तशरीफ ले आए। यहाँ आपने 2 साल वाज फरमाया, यानी इस्लाम की तबलीग की और हजारों इंसानों को राह रास्ते पर लाए। फिर ईरान के शहर राबात तशरीफ लाए। उन दिनों वहाँ एक मर्द कामिल हजरत शेख नसरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कयाम पजीर थे, जिनका दुबास से सिलसिला हजरत बाजीद बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। चंद माह यहाँ हजरत शेख नासिर उद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी फैज हासिल किया। फिर हेरात का कसरत किया। यह शहर ईरानी सरहद के करीब अफगानिस्तान में वाक़ है, जहाँ हजरत ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मजार मुबारक पर आपका कयाम था। बहुत जल्द सारे
शहर में आपके चर्चे होने लगे। जब बात हद से बढ़ गई और खल्क खुदा की हर लम्हे हाजिरी की वजह से वज़ीफ़ और इबादत इलाही में फर्क पड़ने लगा, तो आप हिरात को खैराबाद कहकर सब्जबार तशरीफ ले आए। सब्जबार में आपकी आमद को चंद दिन ही गुजरे थे कि मुकामी बासिंदों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ के गवर्नर यादगार मोहम्मद के खिलाफ दरख्वास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई। लोगों ने बताया कि मुकामी गवर्नर के जबरा रवैये से तंग आकर लोग कब्रों में उतर गए हैं, लेकिन हुकूम जुल्म ज्यादती का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लोगों ने इल्तिजा भरे लहजे में आपसे दरख्वास्त की कि आप इस जालिम गवर्नर के हक में दुआ फरमाएं कि अल्लाह उसे हिदायत दे दे और उसके जुल्म सामान से अहले शहर को निजात मिल जाए। आपने अहले शहर की फरियाद सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि खुदाबंद ताला बहुत जल्द इस शहर के रहने वालों पर रहम फरमाएगा। दूसरे दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर यादगार मोहम्मद के दरबार में तशरीफ ले गए। महल के दरवाजे पर पहुंचकर आपने दरबान से कहा, अपने हाकिम को खबर दो कि उससे दरवेश मोइनुद्दीन मिलना चाहता है। दरबान ने हक में सब्जबार को इत्तला दी, लेकिन यादगार मोहम्मद का गुरूर इंतहा को पहुंचा हुआ था। उसने गाहरनाक लहजे में दरबान को जवाब दिया, मेरे पास किसी नंगे भूखे फकीर से मिलने का वक्त नहीं है। दरबान वापस आया और जैसे ही उसने यादगार मोहम्मद के अल्फाज दोहराने की कोशिश की तो उसकी जुबान गुम हो गई। दरबान ने घबराकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे मुबारक की तरफ देखा। उसकी रूह कांपने लगी और हाथ से तलवार छूट गई। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह किसी इजाजत के बगैर महल के दरवाजे में दाखिल हो गए। दूसरे दरबान की नजर पड़ी तो वो आपको रोकने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसका भी वही हसर हुआ जो पहले दरबान का हो चुका था। फिर महल में एक शोर सा बरपा हो गया। इससे पहले कि यादगार मोहम्मद सूरत हाल को समझने की कोशिश करता, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उसके कमरे में दाखिल हो चुके थे, जहां बैठकर वो संगदिल हाकिम इंसानी तकदीर के फैसले करता था। दरबार में हलचल सी मच गई। ख्वाजा साहब के जलाल मारफ का यह आलम था कि जिस पर नजर पड़ी आपने अपने होशो हवास खो बैठा। यादगार मोहम्मद ने आपको देखा तो खौफ और दहशत से कांपने लगा। गवर्नर के दरबार में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की वारब आवाज गूंजी, मैं वही भूखा और नंगा फकीर हूँ जिससे तूने मिलना भी गवारा न किया। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तू मुझे बंदगाने खुदा के खून में डूबी हुई चंद रोटियों की भीख दे दे या मखलूक के खुदा के जिस्मों को बरना करके चंद गज रेशमी कपड़ा मेरे हवाले कर दे। मैं तो इसलिए आया हूँ कि हुज्जत तमाम हो जाए इससे पहले कि तेरे दर को जमीन निगल ले। हक की नाफरमानी से बाज आ जा। जिन पर सितम ढा रहा है उन्हें उनकी माँ ने आजाद पैदा किया। बसात हस्ती पर तेरी हैसियत ही क्या है, तुझसे पहले बड़े बड़े सितमगर यहाँ अपनी ताकत आजमा चुके हैं। उन्हें तलाश कर वो कहाँ से आए थे और किधर गए। गवर्नर सब्जबार के दरबार पर किसी कब्रिस्तान सा घुमा हो रहा था। वहां के लोग मर्दों की तरह साख थे और यादगार मोहम्मद अपनी जेरे गुना कुर्सी से उतरकर नीचे आना चाहता था, मगर उसका जिस्म मखलूक होकर रह गया था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जाबिर हाकिम के सामने कलते हक अदा करके वापस जा चुके थे, लेकिन आपके अल्फाज की गूंज अभी तक बाकी थी। आपकी बातों से जालिम गवर्नर पर इस कदर असर हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। कुछ दिन बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सब जवार से शहर शाह जमा तशरीफ लाए तो यादगार मोहम्मद भी आपके हमरा था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बाकी मानिंदा उम्र पीरो मुर्शिद की खिदमत में बसर करे, मगर पीरो मुर्शिद ने आपको लोगों की सख्त हिदायत के लिए मुकर्रर कर दिया। असारे सादमानी नामे इलाके से रुखसत होकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बल्क तशरीफ लाए और हजरत शेख अहमद खिज्र रहमतुल्लाह अलैह की खानका पर कयाम फरमाया, जहां हकीम जियाउद्दीन बल्खी ने आपके हाथ पर बैत की। वलक के बाद कुछ अरसे तक आपने गजनी में कयाम फरमाया, जहां एक रात आपने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अपनी दुआओं से सरफराज किया और हिंदुस्तान जाने की हिदायत फरमाई। आपको दरबार रिसालत से सुल्तानुल हिंद का किताब पहले ही मिल चुका था, लेकिन रवानगी का हुक्म अब मिला था। आकाए नामदार मदीना के ताजदार, हम गरीबों के गमखुसर, दोनों आलम के सरदार जनाब मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत पाते ही आप 586 हिजरी को लाहौर तशरीफ लाए और सबसे पहले हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का फैज हासिल करने के बाद मुल्तान चले गए, जहां आपने 5 साल तक काम किया और संस्कृत जुबान सीखी, क्योंकि आप हिंदू कौम के सामने इस्लामी तालीमात को जाहिर करना चाहते थे।
ملتان کے بعد دلی کی سرزمین پر تشریف لے آئے۔ یہاں سب سے لاڈلے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر خود اجمیر شریف کی خطہ زمین کو تبلیغ کے لیے مستقل طور پر منتخب فرما لیا۔ زمانہ قدیم میں اجمیر کو جہانگیر چراغ جین اجمیر اور جودھ پور کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس شہر کو بسانے والوں میں راجہ جے پال کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس وقت اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکمرانی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شہر کے نواس میں ایک جھوپڑی بنائی۔ اس جھوپڑی میں نماز کا مصلی، پانی کا برتن اور ایک جوڑا لباس موجود تھا، اور یہی آپ کا کل اثاثہ تھا۔ شروع میں مقامی لوگ آپ کو جوگی یا سادھو سمجھتے رہے، لیکن جب لوگوں نے آپ کو قریب سے دیکھا تو وضع قضا کے اعتبار سے آپ ہندوستانیوں سے مختلف دکھائی دیے۔ پھر ایک دن کچھ راجپوت آپ کی جھوپڑی میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر الہی میں مشغول تھے۔ راجپوت خاموشی سے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ آپ نماز وظائف سے فارغ ہو گئے۔ آپ نے ان راجپوتوں سے آنے کی وجہ پوچھی تو راجپوتوں نے کہا کہ ہم کچھ دنوں سے آپ کو جنگل بیابان میں مصروف عبادت دیکھ رہے تھے، اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں مسلمان ہوں اور تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ مسلمان کا نام سن کر راجپوت چونک اٹھے۔ کیا تم صاحب الدین گوری کے گاؤں سے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ میرا دینی بھائی ہے۔ گوری تو اپنے ہمراہ ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا، مگر میں تمہارے درمیان تنہا ہوں، پھر بھی تمہیں خدا کا پیغام سناؤں گا اور تمہیں وہ پیغام سننا ہوگا۔ اگر تم اپنے کان بند کر لو گے تو تمہاری سماعتوں میں سکھات پڑ جائیں گے، وہ پیغام تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر کر رہے گا۔ جاؤ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو، دل و دماغ پر پہرے بٹھا دو، مگر وہ روشنی کی لکیر نہیں دروازوں سے گزر کر بھی تم تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایک بڑا دعویٰ تھا جو ایک سرکس قوم کے درمیان کیا جا رہا تھا۔ ایک راجپوت کو آپ کی بات ناگوار گزری۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا کہ ہم اپنی زمین پر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اگر کسی انسان کی ملکیت ہوتی تو تمہارے باپ دادا موت کا ذائقہ نہ چکھتے، یہ زمین کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ کا یہ جواب سن کر راجپوتوں نے کہا کہ ہم کسی اللہ کو نہیں جانتے، زمین و آسمان پر ہمارے دیوتاؤں کی حکومت ہے، یہاں تمہارے رہنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تم دوبارہ اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لاؤ گے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں تو اسی کے نام سے زندہ ہوں اور تمہیں بھی اسی کے نام کی برکت سے زندہ کرنے آیا ہوں۔ ایک راجپوت نے اللہ کا پیغام سننے کی فرمائش کی، جسے آپ سننے کے لیے اجمیر تشریف لائے تھے۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ترجمہ سنسکرت زبان میں سنا دیا اور فرمایا کہ اللہ کو سب سے ناپسند اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش ہے۔ مٹی کے جو بت ایک جگہ سے دوسری جگہ خود گردش نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے۔ یوں آپ نے اجمیر شریف میں پہلی اذان دے دی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اپنے بتوں کے خلاف ادا ہونے والے الفاظ سن کر راجپوت غصے میں لال پیلے ہو گئے اور تلواریں بے نام ہو گئیں۔ وہ آپ کو تحت کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ نے ان کے روبرو ان کے بتوں کی، ان کی جھوٹی خداؤں کی توہین کر دی تھی۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار جلال بھرے لہجے میں دیکھا تو راجپوتوں کے جسم پر خوف طاری ہو گیا، تلواریں ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے جنہوں نے آج تک میدان جنگ میں پیٹھ نہیں دکھائی تھی۔ جب شہر میں ایک مسلمان فقیر کی ہیبت کی شہرت سنائی دی تو بڑی تعداد میں راجپوت جمع ہو کر انتقام کے ارادے سے آپ کی جھوپڑی میں آ پہنچے۔ اس وقت آپ نماز کی ادائیگی میں مشغول تھے۔ راجپوتوں نے میان سے تلوار نکال کر نماز کے دوران ہی آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن تلوار نے ایک بار پھر میانوں سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ ان کے جسموں پر ایک بار پھر لذت طاری ہو گیا اور وہ راجپوت فرار ہوتے ہوئے چیخ رہے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے۔ اس کے بعد راجپوتوں کی ایک اور جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ کے پیغام کو سنا اور اپنی آبا اجداد مذہب چھوڑ کر ایک ایسے مذہب میں داخل ہو گئے جس کی نگاہ میں اچھوت استری، شودر، راجپوت اور وراث سب برابر تھے۔ کفر کے گلے میں پہلا سگافہ پڑ چکا تھا۔ مذہبی عذرداری کی پیشانی پر گہری لکیریں ابھر آئیں۔ جادوگروں اور پنڈتوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی گردش میں ایک عجیب سا اتسارہ برپا تھا اور اسرار علوم کے جاننے والے حیرت زدہ تھے، اور آسمان کے وجود میں کسی خوفناک انقلاب کی تصویر صاف نمایاں تھی۔ ہندو دھرم کے رکھوالوں نے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والوں کو طلب کیا اور پوچھا آخر تمہیں اس اجنبی کے پیغام میں کیا کشش محسوس ہوئی؟ تم نے اس کے خدا کو دیکھا ہے؟ دین اسلام میں داخل ہونے والے ان
नम मुस्लिमों ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, हमारे दिल ने गवाही दी कि वो सच बोलता है, बस हम मजबूर हो गए। कुछ लोगों ने राजा पृथ्वीराज के सामने एक तजवीज पेश की कि बागियों की इस मुख्तसर सी तादाद को कत्ल कर दिया जाए और इस्लाम के खतरे से हमेशा के लिए जान छुड़ा ली जाए। राजा पृथ्वीराज ने यह तजवीज कबूल नहीं की, क्योंकि मुसलमान होने वालों में बहुत से बादशाह हिंदू कबीले के लोग भी शामिल थे। इस तरह रियासत में इंतहा फैलने का अंदेशा था, लेकिन उनके बायकाट का ऐलान कर दिया गया। चुनांचे वो मुस्लिम अफराद हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आ पड़े। जासूसों ने पृथ्वीराज को खबर दी कि महत राजपूत नया मजहब कबूल करके बहुत ज्यादा खुश हैं, तो वो आग बबूला हो गया और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों के नए जाल बुनने जाने लगे। इसी दौरान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का एक खादिम आपके वजू के लिए अनासागर तालाब से पानी लेने गया, तो वहां खिलाफ मामूल राजा के सिपाही तैनात नजर आए। जब खादिम ने पानी से घड़ा भरना चाहा, तो राजपूत सिपाहियों ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि अब तुम अछूत हो, तालाब के पानी को गंदा मत करो। खादिम ने कहा कि पानी तो जानवरों पर भी बंद नहीं किया जाता, हम तो फिर इंसान हैं। इस पर राजपूत सिपाहियों ने कहा कि तुम हैवान से भी बदतर हो। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका पार्ट 2 हम कल अपलोड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।